चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin a cos c प्लस और cos a और sin c, मतलब कि इसका कोण सबका अलग अलग दिया हुआ है, a और c का कोण दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ तो बात है। देखो यहाँ बात समझना है। यहाँ cos a cos c माइनस क्या है sin a sin c, मतलब क्या कहा है इसमें, जिसका कोण भी समकोण है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं हम, पहले त्रिभुज को समझिए। त्रिभुज सही से बन जाओ रे, चलो त्रिभुज को बनाते हैं। काहे भाग रहा है इधर। तो एक त्रिभुज बनाए, देखो एक त्रिभुज बनाए, इसमें क्या कहा बी कोण समकोण है, तो यहाँ बी को लिखिए समकोण और इसका नाम ए लिखिए, इसका नाम सी, मतलब कि इसका नाम और इसका नाम ये एक कोण है। जैसे अब बी कोण समकोण है तो ये न्यून कोण ये न्यून कोण है, तो ये न्यून कोण है ये भी न्यून कोण है। तो यहाँ पे देखिए कुछ मान दिया हुआ है, लिखते हैं हल। चलिए हल लिखिए, हल को लिखते हैं कितना, tan a बराबर क्या दिया हुआ 1/√3। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। आपको पता नहीं है तो याद कीजिए, tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। एक त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज बनाने के बाद देखिए क्या करना है कि यहाँ कोण a का मतलब क्या हुआ, कोण a का मतलब कि इस कोण से देखे तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो मतलब कि यहाँ पे ये लंब है, लंब कितना है 1 और आधार कितना है √3। हमको क्या मालूम नहीं है, कर्ण निकालेंगे। कर्ण का सूत्र होता है, देखिए कर्ण का सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर को जोड़ दीजिए ना, दोनों का स्क्वायर कीजिए, दोनों का स्क्वायर किए। लंब का स्क्वायर कितना है, लंब का स्क्वायर, अरे बाबा कहाँ गया, चलो हाँ, लंब का स्क्वायर देखो कहाँ है, लंब का स्क्वायर भाई साहब, लंब का स्क्वायर कीजिए। लंब का स्क्वायर 1 प्लस आधार का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस ये रूट और स्क्वायर खत्म, तो ये हो जाएगा 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2। देखिए भाई साहब यहाँ पे क्या निकल गया 2। कर्ण का मान 2 निकला, तो ये हो गया 2। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को यहाँ देखिए क्या कहा कि एक नंबर में क्या कहा, एक नंबर में देखिए क्या कहा, sin a cos c प्लस क्या है cos a sin c, ये दिया हुआ। तो सूत्र जानते हैं, sin थीटा का सूत्र लगाइए यहाँ पे, ये होता है लंब बटे कर्ण लिखिए, गुना, यहाँ बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। सेम सूत्र, मतलब सूत्र बदलेगा नहीं, सिर्फ कोण बदला हुआ है, तो सूत्र कोई नहीं बदल देना, सूत्र यही होता है। इसी सूत्र का प्रयोग यहाँ पर भी करेंगे, तो यहाँ कोस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण और गुना साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लिखो। अब यहाँ पे सिर्फ कोण का बात है, कोण देखो यहाँ साइन ए है, ए से जब देखते हैं तो ये लंब होता है और कर्ण क्या हो जाएगा 2, तो 1/2 गुना आधार, मतलब कि आधार बटे कर्ण, कौन सा कोण से, सी से, कोस का। इस कोण से जब देखते हैं सब पहले जैसे था वैसे ही रहेगा, तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो 1/2 इसका भी हो गया प्लस। अब यहाँ पे देखो कोस ए मतलब कि इस कोण से जब देख रहे हैं तो ये लंब हो गया और ये आधार, जब सॉरी यहाँ पे ए है ना, तो ए से इसको देखना, इसको देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार, तो आधार क्या हो जाएगा इसका √3 बटे क्या हो जाएगा 2। अब देखो साइन सी मतलब इससे जब देखेंगे तो जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, तो लंब ये है कर्ण ये है, तो लंब कितना है यहाँ पे √3/2। 1 को 1 से गुना किए 1, 2 को 2 से गुना किए 4 प्लस √3 कितना होगा 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3/2 दूनी 4, 4 का एलसीएम 4, इसको इससे भगा दिए 4 से भगा दिए 1 को 1 से गुना किए 1, मतलब सेम चीजें रहेगा तो सेम बातें ऊपर का भी रह जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ो, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 कट के कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। अब चलिए रोमन का 2 नंबर में क्या है, कोस ए और कोस सी दिया हुआ है, माइनस है, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ माइनस क्या है साइन ए और साइन सी। तो देखिए यहाँ पे आप सूत्र लिखेगा, सब फिर से वही काम करेगा,
नहीं करना वैसा कुछ। यहाँ पे देखो क्या करना है, कोस ए का मान कहाँ है, कोस ए का मान देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, √3/2, √3/2। कोस सी का मान कितना है, कोस सी का मान 1/√2, 1/2 है, कितना है 1/2 है। अब साइन ए का मान कहाँ गया, यहाँ 1/2, साइन सी का मान कितना है √3/2। अब देखो यहाँ पे दोनों का मान सेम है, यहाँ √3 और यहाँ 1 है, तो इसको लिखो ना, √3 गुना 1 करेंगे तो √3/2 दूनी 4, माइनस यहाँ √3 गुना 1 करेंगे √3/4। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कैसे कटेगा सर, यहाँ पे प्लस में है यहाँ माइनस में, तो प्लस माइनस में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0। ये 9 नंबर क्वेश्चन का रोमन 1-2 बन गया। और इस क्वेश्चन में देखिए, पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं आप, एक बार उसको देखिए अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको, कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक चीजें उसमें समझाए हैं, तो उसको जरूर देखिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको जरूर जाके देखिए। उसके बाद ये क्वेश्चन को देखिएगा तो हवा में उड़ेगा क्वेश्चन। तो हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, कहाँ पे 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन में है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। मतलब एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR, जिसका कोण क्या है, Q कोण समकोण है। PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, और क्या है sin P cos P tan P का मान ज्ञात करने का। सीधा सीधा बात समझिए, एक त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है, जिसका नाम दिया है PQR। एक का मान दिया हुआ है, एक का मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, पहले लिखिए हल लिखिए। एक त्रिभुज है, त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाए, चलो यहाँ त्रिभुज बना दिए। इसका Q कोण समकोण है, तो Q कोण समकोण है, तो यहाँ पे इसका समकोण का ये 90 डिग्री होता है। इसका नाम P रखो, इसका नाम QR, PQR। अब देखिए यहाँ PQ का मान कितना दिया हुआ, PQ का मान दिया हुआ है, PQ का मान 5 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। अब देखिए PQ का मान सिर्फ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और अगला क्या दिया हुआ है, PR + QR बराबर क्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर किसका मान दिया हुआ, ये 5 सेंटीमीटर PQ का मान दिया हुआ है, तो PQ बराबर क्या लिखेंगे, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे एक समीकरण निकलेगा, समीकरण कैसे निकलेगा सर, देखिए PR बराबर लिखिए, एक QR को उधर भेज दो ना, ये आ जाएगा -QR, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। आइए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए समीकरण 1, समीकरण 1 माने। अब हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय को समझते हैं आज। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से समझेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या होता है आधार का स्क्वायर। हम लोग तो डेली बोल रहे थे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, देखो आ गया ना पाइथागोरस प्रमेय। हम लोग पिछले वीडियो में बोल रहे थे कि पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय यही होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण देखो यहाँ पे कर्ण क्या है PR, कर्ण क्या है PR का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब क्या है PQ, लंब क्या है PQ, इसका स्क्वायर प्लस आधार क्या है QR, आधार क्या है QR का स्क्वायर। लिखिए PR का मान देखिए कितना है 25 माइनस QR, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब देखिए PQ का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस QR का मान नहीं दिया हुआ, QR का मान नहीं दिया हुआ तो लिखो QR का स्क्वायर, लिख दिए। अब देखिए इस चीज को हम यहाँ थोड़ा इधर लिखते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, तो समझिए यहाँ पे 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ 25 लिखिए प्लस QR का स्क्वायर। ये इसको समझिए A, इसको समझिए B। तो एक सूत्र होता है A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो इसी सूत्र का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, तो A माइनस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर आप लोग पढ़े होंगे 9th में 8th में पढ़े होंगे, तो इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पे करते हैं 7, 8, 9 में, इसका बहुत यूज होता है बीजगणित में, अलजेब्रा में। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इसको A समझे, इसको B समझे, तो A का स्क्वायर, A का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कीजिए
प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर किए, माइनस 2ab, टू सूत्र का ए के जगह 25 है और बी के जगह क्यू आर है, क्यू आर लिख दिए। और बराबर में देखिए क्या दिया हुआ है, बराबर में 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर ये दिया हुआ। अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 और क्यू आर हो जाएगा 50 क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये क्यू आर प्लस में ये क्यू आर प्लस में, तो ये दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये 25 को इधर भेजिए, ये 50 को उधर भेजिए, ये अंक वाला है तो इधर भेजिए 25 को, ये 50 माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये 50 क्यू आर हो जाएगा। तो ये 625 में से क्या हो जाएगा, 25 घटेगा तो बचेगा 600 बराबर क्या बचेगा इधर 50 क्यू आर। तो क्यू आर का मान निकालेंगे, क्यू आर का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 600 बट क्यू आर के साथ जो लगा रहेगा वो चल जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 50, ये 12 बार से कट जाएगा, कितना बार से, तो ये क्यू आर का मान आ गया 12 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर। इसमें या का चिन्ह दीजिएगा, या का चिन्ह देने से आपका नंबर नहीं कटेगा, या का चिन्ह देना जरूरी है, सब में या का चिन्ह दीजिएगा, यहाँ पे या का चिन्ह इसमें दीजिएगा, या का चिन्ह दिए। अब देखिए क्यू आर का मान निकल गया, इसका मान निकल गया कितना 12 सेंटीमीटर। सर अब पी आर का मान निकालना, पी आर का मान समीकरण 1 से लिखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पी आर बराबर क्या है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, 25 को लिखिए, समीकरण 1 है ना 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ लिखिए क्यू आर का मान कितना आया 12, क्यू आर का मान 12, तो 12 को घटाइए तो ये हो जाएगा 13, तो इसका मान कितना आ गया सर 13 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, देखो यहाँ साइन, हमको निकालना है साइन पी का मान, साइन पी का मान, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। चलो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है यहाँ पी का मान का, पी मतलब इस कोण से जब देखते हैं तो ये हो जाता है लंब और ये हो जाता है आधार, तो लंब क्या हो गया 12 और कर्ण जो है वो ही रहेगा, कर्ण बदलेगा कभी नहीं, मतलब कि 12 बटे 13 हो गया। और कोस पी का मान, कोस पी का मान निकालने का कोस थीटा का सूत्र देखो इधर थोड़ा सा लिख देते हैं, एडजस्ट करके यहाँ पे लिख देते हैं नीचा में, यहाँ पे देखो कोस पी का मान, चलो यहाँ लिखते हैं कोस पी का मान, कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान देखिए पी से कहा तो इस कोण से देखते हैं ये लंब ये आधार हो गया, तो 5 बटे क्या हो जाएगा 13, और उसके बाद क्या कहा 10p, अगला क्या कहा 10p मतलब लंब बटे आधार, तो p के लिए इस कोण से देखते हैं तो ये लंब ये आधार, तो लंब कितना हो गया 12 और लंब कितना 12, आधार कितना हो गया 5, ये हो गया इसका आंसर। और आज हम लोग 8.1 का 10 नंबर क्वेश्चन तक समझ लिए, और 11 नंबर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव है, क्या है ऑब्जेक्टिव है सत्य असत्य वाला, तो उसको जब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव तो तभी सॉल्व करेंगे। आज 8.1 का 10 नंबर तक जो 5 नंबर या 3 नंबर या जो भी क्वेश्चन था उसको हम बना लिए। तो वीडियो को अगर